हमारे यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी प्लेनेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट के बारे में चर्चा किया था, आज सेट के थोड़ा आगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन की बात करेंगे। जब सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना हो तो किन बातों का ध्यान देना है, आइए इसको समझते हैं। और जितने भी हमारे दोस्त हैं वो सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए सबसे पहले समझते हैं, सेट का कुछ और टाइप रह गया था, उस बात को समझते हैं। पहला प्रॉपर सबसेट था। प्रॉपर सबसेट हम लोगों ने पिछले वीडियो पार्ट 2 में पढ़ा था। सबसेट सबसेट उसे कहे थे उस सेट को किसी अन्य सेट में किसी सेट का सारा एलिमेंट मौजूद हो तब हम उस सेट को उस सेट का सबसेट कहते थे। अब यहाँ बात आती है प्रॉपर सबसेट का, तो इसको हम लिख सकते हैं एनी set A is called proper subset of B if all the element of A are from B and contains at least one more element in B। इसका कहने का मतलब हुआ कि A को प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब A का सारा एलिमेंट B में मौजूद हो, साथ ही B में एक ऐसा एलिमेंट और मौजूद होना चाहिए जो A में नहीं हो। जैसे एग्जांपल से समझेंगे, यदि A एक सेट 1 2 3 मौजूद है, B एक सेट और है जो 1 2 3 4 मौजूद है, ये A का सारा एलिमेंट B में मौजूद है, तब हम ये कह सकते हैं कि A जो है सबसेट है B का। लेकिन प्रॉपर सबसेट तभी कहेंगे जब A का सारा एलिमेंट B में मौजूद है। A का सारा एलिमेंट B में मौजूद है, लेकिन यहाँ दूसरी लाइन में लिखा हुआ कंटेन्स एटलीस्ट वन मोर एलिमेंट इन बी, मतलब कम से कम एक और अधिक एलिमेंट बी में होना चाहिए। तब हम कहेंगे यहाँ 1 2 3 ये तीनों बिलोंग्स कर रहा है बी में, तो ये सबसेट तो होगा, लेकिन इस लाइन को ये फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसको प्रॉपर सबसेट भी कहेंगे बी का। तब हम यहाँ लिखेंगे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, सबसेट ऑफ बी। उम्मीद करते हैं सबको बात समझ में आ गई होगी। दूसरा देखते हैं, इक्वल सेट वैसे सेट को कहेंगे जिसमें दोनों सेट में एलिमेंट सेम हो। जैसे माना कि A में 4 5 6 और B में भी मौजूद सेम एलिमेंट हो। जब सेम एलिमेंट हो तब हम कहेंगे A एंड B आर इक्वल सेट। इसको लिख सकते हैं
if A and B are any two set and element of A and B both are same, then A and B are इक्वल सेट। तब हम कहेंगे कि A और B एक इक्वल सेट है। तो ये लिखेंगे A बराबर B इक्वल सेट में। फिर एक आएगा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट 3 नंबर। इक्विवेलेंट सेट में समझेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, माना कि A में 3 एलिमेंट है और B में भी कोई 3 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तब हम कहेंगे कि A और B एक इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट है। आइए अब यूनियन पर बात किया जाए। यूनियन, जब सेट 2 सेट दिया हो, जब 2 यूनियन कब निकलेगा? जब 2 सेट हमारे पास मौजूद हो। यूनियन का अर्थ होता है योग, सम, जोड़। यदि हमारे पास एक सेट दिया हो और दूसरा सेट दिया हो, जब हमें ये ज्ञात करना हो A यूनियन B, A यूनियन B ज्ञात करने के लिए हमें A और B में मौजूद सारा एलिमेंट को लिखना है, लेकिन जो A में मौजूद है और B में भी मौजूद है, दोनों में उपस्थित होने पर भी एक बार लिखना है। यदि एलिमेंट A में उपस्थित है लेकिन B में भी नहीं है तो उसे भी एक बार लिखना होता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं। A में हमारे पास A मौजूद है लेकिन B में मौजूद नहीं है, फिर भी ये एक लिखा जाएगा। 2 A में उपस्थित है, B में मौजूद नहीं है, फिर भी A यूनियन B में आएगा। 3 इसमें नहीं है लेकिन 3 B में मौजूद है। A में 3 मौजूद नहीं है लेकिन B में मौजूद है। यदि जब हम A यूनियन B करेंगे तो यहाँ 3 आएगा। 4 है तो 4 B में नहीं है लेकिन A यूनियन B में भी आएगा। 5 A में है, B में नहीं है, 5 आएगा। 6 A में है, B में नहीं है, 6 भी आएगा। अब 6 तक यहाँ है। अब इसमें 7 8 9 10 जो बचा है उसको लिख देंगे। 7 8 9 10। इससे यह चल रहा है पता कि A और यूनियन B में उन सभी वस्तुओं को लिखते हैं जो A और B में मौजूद हो, उसे भी लिखा जाएगा। यदि सिर्फ A में मौजूद हो, B में नहीं, उसे भी लिखा जाएगा। लेकिन यदि दोनों में मौजूद हो सेट A और सेट B में, तो उसे केवल और केवल एक बार लिखा जाएगा। दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। A यदि हमारे पास 1 2 3 दिया हुआ हो और B में हमारे पास 1 2 दिया हो, यदि हमसे पूछा जाए A यूनियन B ज्ञात करें, तो A यूनियन B में भी वही काम करेंगे जो पहले किए। जो A में मौजूद है यहाँ B में भी मौजूद है, दोनों मौजूद होने पर उसे एक बार लिखना है।
दो यहाँ भी है, बी में भी, दोनों सेट में दो मौजूद है, दो लिखेंगे एक बार। तीन ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है, फिर भी इसे एक बार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट एक सेट में है अथवा दूसरे सेट में नहीं है तो फिर भी उसमें लिखाएगा। इस तरह से हम बहुत सारे सेटों का यूनियन निकाल सकते हैं। फिर इसी पे बात आएगी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन, दो सेट हमारे पास जब दिया हो, माना कि ये सेट है, हमारे पास दो सेट मौजूद है। इंटरसेक्शन का सिंबल हम ऐसे देते हैं नीचे करके, ए इंटरसेक्शन बी जब फाइंड करना हो तो ए और बी में वैसे एलिमेंट का चूज करेंगे जो दोनों में सेम हो। इंटरसेक्शन में दो सेट का निकालना हो तो ए और बी में वैसे एलिमेंट का चूज करेंगे जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो हमारे पास यहाँ दिख रहा है कि हमारे पास तीन ही केवल एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी मौजूद है तो बी में भी मौजूद है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 1 2 3 4, बी यदि कोई सेट 3 4 6 है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है कि वैसा एलिमेंट को चूज करना है जो दोनों सेट में मौजूद हो। तो यहाँ 3 3 दोनों सेट में मौजूद है, तो इसका मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी 3 और 4 होगा केवल। आशा करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में सेट के आगे की बात करेंगे। आप सभी से आग्रह है कि हमारे यूट्यूब चैनल 0 to Infinity Planet को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।